हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ का क्लास, वो भी अनुपात से अनुपात का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ठीक है, मैं इस पर कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, आप लोग का इतना बढ़िया ढंग से बताऊंगी कि आप लोग वहाँ पे समझ समझ के आंसर डाल दीजिए। क्योंकि ट्रिक की जो क्लास होता है ना, लिखे तो है ट्रिक की क्लास, लेकिन ट्रिक से जो याद करते हैं ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और जो समझ के सवाल बनाते हैं वो हमेशा माइंड में बैठा रहता है। आप लोग के पास इतना बैठ जाएगा कि आप लोग सामने वाले को भी बता दीजिएगा, हाँ ऐसे बनाना है। बहुत इजी ट्रिक से बताऊंगी। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 3:2:5 है तो 500 रुपए में से सी को कितने रुपए मिलेंगे। सी को कितने रुपए मिलेंगे। आइए हम इसको बहुत बढ़िया ट्रिक से समझते हैं। यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है 3:2:5। 3:2:5। ठीक, अब यहाँ पे कर रहा है तो 500 रुपये में से सी को कितने रुपये थे, यहाँ पे रख दीजिए 500। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूछ रहा है सी को। सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे 3×2=5, 5×5=10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे दे देंगे 500। ठीक, अब 10 से कटा देंगे, 50 देर में कट जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ में आया। तो कह रहे हैं कि सी को 500 रुपये में से सी को कितने रुपये मिलेगा। सी यहाँ पे है तो सी का क्या है 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे तो 250 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है यदि ए अनुपात बी का अनुपात 3:4 तथा बीसी का अनुपात 2:5 हो तो एबीसी का मान क्या होगा। बहुत इजी ट्रिक है, आइए समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सजा देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, नहीं सजाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, ए बी का अनुपात 3:4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4। अब देखिए यहाँ पे बीसी का अनुपात 2:5। बीसी का अनुपात क्या लिखा है 2:5, तो यहाँ पे बी के नीचे क्या लिखेंगे 2, और क्या है सी के पास 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक, समझ में आया इतना तक। अब क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। पहले तो अनुपात बैठा दीजिए यहाँ पे, नहीं तो कहेगा, कोई कहेगा कि भाई कहाँ से आ गया। ठीक, अब 4×5 = 20, 4×2 = 8, 3×2 = 6। ठीक, अब आप लोग को मान समझ में आ गया कि ए बी सी का मान आ रहा है 6:8:20। अब इसको कटा देते हैं, 2×3 = 6, 2×4 = 8 और 10। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका अनुपात यही हो जाएगा 3:4:10। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। जितना भी क्वेश्चन होगा अलग अलग टाइप का होगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत इजी ट्रिक से बताऊंगी। आई जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, तो क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जाम में बच्चे जाकर फंस जाते हैं। ABC तक का मतलब सब कोई निकालने को बता देता है, ए और बी का मान, लेकिन कोई नहीं बताता है कि सी और डी ई का मान कैसे निकाले। हम आपको जेड तक का मान निकालना होगा, उसका भी मान निकालने के लिए बता देंगे। बस एक ही ट्रिक, एक ही तरीका से आप निकालें, जितना का मान निकालना होगा निकाल लीजिएगा। आइए
यहाँ पे दे रहा है यदि A अनुपात B का 1:2 होगा, ठीक है, तथा B अनुपात C का C बराबर 3:2 और C अनुपात D बराबर 1:3 है, तो ABCD का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे चकरा जाते हैं कि भाई चारों का मान कैसे निकालेंगे, है ना। बहुत सारे मतलब टीचर लोग बताते हैं तो क्या होता है, बहुत लेंदी भाषा बताते हैं, है ना, और बच्चे के माइंड में थोड़ा ये डिस्टर्ब हो जाए कैसे बनाना होगा। तो बहुत ईजी ट्रिक है ये। सबसे पहले इसको क्या करना है, सजा देना है। यहाँ लिख देना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा। अब आप लोगों को अनुपात हटा देना है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है, A अनुपात, यहाँ पे दिया है A अनुपात B, तो क्या दिया है 1:2, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 1:2। इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, B अनुपात C को 3:2 में, आप लोग दिख रहा हो, B अनुपात C को 3:2 में किया है, तो B के नीचे हम लोग क्या डालेंगे 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3, और C के नीचे क्या दिया है आप लोग देख लीजिए 2 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। सबसे पहले अनुपात बैठाते जाइए, ठीक है ना। अब दिया है C अनुपात, अब दिया है यहाँ पे कि C अनुपात D का मान होगा 1:3, ठीक है। तो C यहाँ पे क्या है, C क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और D का मान क्या लिख रहा है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। भाई अनुपात आप लोग बैठा दीजिएगा प्लीज, वरना आप फंस जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है, आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, समझ में आया। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, समझ में आ रहा है। सबके पास अनुपात बैठाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। अब हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, चिन्ह खींचेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अनुपात हम डाल देते हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि कैसा सवाल है भाई। हम भी बहुत पहले फंसते थे, लेकिन क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाते बनाते इतना हम रिपीट मार देते हैं एक ही चीज को कि क्या होता है ना कि याद हो जाता है कि किसको कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ पे गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 3 12। अब यहाँ कोई भाई कंपटीशन की तैयारी करने वाला होगा जिसको बताना पड़ेगा कि बबुआ 2 का 2 2 दूनी के 4 पढ़, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप लोग नॉर्मल तरीके से आप लोग को गुना भाग आना चाहिए, ठीक। और यहाँ 12 आ गया, फिर यहाँ पे गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 पे 1 से गुना करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 3 आए, 2 3 आए 6, 6 में 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा। फिर यहाँ पे अनुपात देंगे, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 में फिर 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। अब आप लोग का आ गया, तो ABCD का मान क्या होगा, ठीक। तो आपको अगर कटाना होगा तो आप कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कटाते हैं हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए ऐसा अंक लेना है आपको जो क्या होता है, जिससे मतलब पूरा अंक कट जाए। कोई ऐसा अंक है जो कट रहा है, 2 से लीजिएगा तो आपका 3 नहीं कटेगा, 3 लीजिएगा तो आपका 4 नहीं कटेगा, तो आपका आंसर दोस्तों यही हो गया, ठीक। ध्यान में रखिएगा। अब बताइए कितना सेकंड लगा। आप लोग बड़े बड़े टीचर को पढ़िए ना, कितना भी वो गणित पढ़ा देगा समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी ट्रिक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी तरीका है बनाने का, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में। कुल राशि की पुरुष और महिलाओं के अनुपात में 6:5 में बांटा जाता है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात
क्या होगा। बहुत इजी ट्रिक, आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुष, ठीक, और महिला लिखेंगे, ठीक है। तो कितना में बांटा गया है, 6:5 में, आप लोग को दिख रहा है, तो हिल रहा है इतना ज्यादा। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 6:5। आप लोग को दिक्कत नहीं है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है। समझ में आ रहा है, 2:3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2:3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया है, आप लोग बताएं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, जिसको मैथ में कुछ नहीं समझ में आता है ना, उसको भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना करना, ठीक है। तो 6×3 = 18, अब 5×2 = 10। अब कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बहुत ही ट्रिक है। अब इसको हम कटा देंगे, 2×5 = 10 और 2×9 = 18। तो यहाँ पे आ जा रहा है पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:9। देखिए हमारे क्लास में ये नहीं है कि हम किसी का टाइम वेस्ट करेंगे। जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे वीडियो देखेंगे, वो कुछ सीख कर जाएंगे। जिसको मैथ कुछ नहीं समझ में आता है, जीरो, उसको मैथ से डर लगता है, वो हमारा क्लास कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, दोस्तों आज हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया। हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा, कोई ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, मतलब भोदू से भोदू बच्चा भी समझ गया होगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज बाय। अभी टाइम हो रहा है आपका, कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है। मैं ना रात को ही वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को क्लास डालती हूँ, इसलिए बनाती हूँ कि वातावरण जो होता है बहुत शांत होता है, मतलब हल्ला गुल्ला नहीं होता है, बनाने में भी अच्छा होता है। वैसे दिन में बहुत हल्ला गुल्ला के कारण नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय।